तो आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर। इससे पहले क्या था कि हमें केवल जो लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है हमें केवल ये पता था कि ये वेव नेचर शो करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों का कुछ जवाब नहीं था। तो मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने कुछ डिफरेंट सोच के फिर ये थ्योरी वहाँ से आई थी। उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा, डिफरेंट अज्यूम किया और उसके बाद ये थ्योरी हमें मिली थी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, देखो जैसे एक मटेरियल लीजिए आप, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाई, ठीक है, इंसिडेंट्स करवाई इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये मटेरियल क्या करेगा, कुछ इस रेडिएशन की कुछ एनर्जी तो ये अब्जॉर्व कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को ट्रांसमिटेड कर देगा, ये ठीक है। और ये जो एनर्जी तो ये ट्रांसमिट कर दिया, इधर मिटेड, इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये जो कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोरेज हुई है, इस एनर्जी को ये विथ टाइम ये कुछ एमिट कर देगा बाद में इस एनर्जी को। तो ये हमने कुछ एक से एक मटेरियल लिया। अब हम एक प्योर ब्लैक बॉडी लेते हैं, ठीक है, एक प्योर ब्लैक बॉडी लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एक प्योर ब्लैक बॉडी ली और इस पे जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाई, तो इस ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी है या जो रेडिएशन है वो ना तो ट्रांसमिट हुई ना रिफ्लेक्ट हुई, हाँ ये इसमें अब्जॉर्व है, तो विथ टाइम ये एमिट उसको करता गया, ठीक है, उस टाइम ये इसको उस रेडिएशन को एमिट किया, लेकिन ये ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो एक अगर आप कोई भी मटेरियल लो तो उसमें ये ट्रांसमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एमिट करता है, लेकिन एक ब्लैक बॉडी में ये ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? अगर आप वेव नेचर से, एक रेडिएशन की वेव नेचर से आप समझने की कोशिश करो तो ये बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बात तो ये कन्फ्यूजन था इस चक्कर में जो प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसका जन्म हुआ। एक बात तो ये थी इसमें, और एक बात नेक्स्ट इसमें ये थी, मैं बताता हूँ। जैसे कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, अगर आप इस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करवाते हैं, एक हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करवाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उस मेटल सरफेस से। ये मेटल सरफेस, ठीक है, ये मेटल सरफेस है। और कोई भी एक हाई इंटेंसिटी की अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर ये वेव नेचर अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो वैसे तो आप अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें फोटोन का जिक्र हुआ था, तो उसी तरह फोटोन एक डिस्क्रीट पार्टिकल होता है, या आगे बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है। तो ये दो तीन ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेव नेचर से हमें नहीं पता चल रहे थे। तो अब यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है। उन्होंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर के जितने भी सरफेस है, जितना भी इसका अंदर का जो सरफेस है, वॉल है, उसको ना कार्बन ब्लैक चारकोल से कवर कर दिया, ठीक है। इसको पूरे को इन्होंने चारकोल से कवर कर दिया। चारकोल एकदम प्योर ब्लैक होता है, बहुत, यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो चारकोल सबसे बढ़िया उन्होंने सिस्टम मिला, और यहाँ पे उन्होंने एक होल कर दिया यहाँ पे, और इस कंटेनर को इन्होंने हीट दी,
इस कंटेनर को इन्होंने कुछ हीट दी तो यहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट हुई, ठीक है, कुछ रेडिएशन यहाँ पर एमिट हुई और यहाँ पर उन्होंने एक प्रिज्म लगा दिया, यहाँ उन्होंने एक प्रिज्म लगा दिया और उसको यहाँ पे जब उन्होंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया तो कुछ जो एक फ्रीक्वेंसी तो उनको नीचे की साइड मिली और एक फ्रीक्वेंसी यहाँ उनको अपर साइड मिली। ये यहाँ पर उनको हायर फ्रीक्वेंसी मिली और यहाँ पर उनको नीचे की तरफ लोअर फ्रीक्वेंसी मिली, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल, अगर इस जो प्रैक्टिकल है इसको एक एग्जांपल में समझाएं, जैसे अब कोई रोड है जो लोहे की आयरन की कोई रोड है, अगर हम उसको हीट करें, उसको हम मतलब हीट दें, आग में रखें उसको, तो वो धीरे धीरे शुरू में डल रेड होती है, फिर धीरे 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 और रेड होती जाती है, फिर लास्ट जाते जाते वो एकदम इंटेंस रेड हो जाती है, लास्ट में एकदम प्योर रेड हो जाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि भाई शुरू में ये डल रेड थी और धीरे 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 ये एक प्योर रेड हो गई, ऐसा क्यों, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो ये जो मैक्स प्लैंक थ्योरी है इसी सवालों को ये समझाती है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे अगर रेड लाइट की देखें तो ये हायर वेवलेंथ होता है और जो ब्लू लाइट होती है ये जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ जब इस प्रैक्टिकल को उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया, हाँ एक बात और कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, ठीक है। जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टेम्परेचर पर बहुत रिलाई करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि उसमें किस लेंथ की वेवलेंथ होगी, किस इंटेंसिटी की उसमें वेवलेंथ होगी। तो ये बहुत भी डिपेंड करती है कि डिफरेंट मटेरियल का अगर डिफरेंट टेम्परेचर तो डिफरेंट हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रैक्टिकल का एक ग्राफ प्लॉट किया, एक तरफ उन्होंने ली इंटेंसिटी और एक तरफ उन्होंने ली इसका वेवलेंथ। उनको ग्राफ एक टेम्परेचर पर इस टाइप का मिला कि मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट का हम हीटअप करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एक पॉइंट तक वो इंक्रीज होगा, एक पॉइंट तक वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एक हाइट तक उसकी एक इंटेंसिटी होगी, बाद में वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर लें, अगर हम एक और डिफरेंट टेम्परेचर लें तो ये वापस एक मैक्सिमम पॉइंट तक आएगा, इसकी एक मैक्सिमम पॉइंट तक इंटेंसिटी होगी और उसके बाद ये वापस डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड उनको एक ये ग्राफ मिला, ठीक है। अब इस ग्राफ की कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं थी, इसको समझाया नहीं जा सकता कि भाई ऐसा क्यों है, ये हमें मिला प्रैक्टिकली। अब दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रैक्टिकल को इस ग्राफ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये तो रेले थे और एक जीन्स थे, तो उन्होंने इस प्रैक्टिकल को समझाने के लिए, इस ग्राफ को समझाने के लिए, जो एक ग्राफ अपने को मिला था इस टाइप का, इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थी, जो रेडिएट हुई थी, उन्होंने उसको वेव की तरह अज्यूम किया, ठीक है ना। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स ली और उस वेव को उस रेडिएशन को उन्होंने वेव की तरह अज्यूम किया। तो उनके पास जो रिजल्ट आया, ये इंटेंसिटी, यहाँ पे वेवलेंथ, तो यहाँ तक तो ठीक था। जो लोअर वेवलेंथ की तरफ तो ठीक था, लेकिन उनका रियल था ये अपने पास थोड़ा कर्व आएगा, और लेकिन उनका जो रिजल्ट आया वो कुछ इस टाइप से आया। मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, उनका रिजल्ट है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। उनका ये रिजल्ट है जो
नहीं मैच हुआ इसके साथ नहीं मैच हुआ था, कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये रिजल्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पे मैक्स प्लांक उनका अजम्पशन आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अजम्पशन लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन उस कंटेनर से एमिट हुई थी, उन्होंने उसको पार्टिकल माना, उसको पार्टिकल अज्यूम किया। जैसे ही उन्होंने उसको पार्टिकल अज्यूम किया तो उनके पास जो ग्राफ था वही उनको वो ग्राफ सेम टू सेम उनको मिल गया। जैसे ही उन्होंने उस रेडिएशन को एक पार्टिकल की तरह अज्यूम किया तो वैसे ही उनको वो जो ग्राफ था, जो प्रैक्टिकल हमें मिला था, उनको थ्योरेटिकल भी वो ग्राफ मिल गया। तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ बात बताई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, रेडिएशन होती है, वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। ठीक है, ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। उन्होंने एक बात बताई कि ऐसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि कुछ डिस्क्रीट चंक्स में होती है, ऐसे कुछ पार्टिकल में होती है, ऐसे कुछ चंक्स में होती है, डिस्क्रीट होती है। ठीक है, मतलब क्वांटाइज कह सकते हैं आप, क्वांटाइज कह सकते हैं, मतलब जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होती है वो कुछ चंक्स में होती है, एनर्जी चंक्स में होती है। और हर एक एनर्जी चंक्स की, हर एक डिस्क्रीट चंक्स की कुछ एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक इतनी मिनिमम एनर्जी उसके अंदर होती है। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एनर्जी ली, यहाँ पर मैक्स प्लांक, उनका प्लांक कांस्टेंट, और यहाँ फ्रीक्वेंसी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कि ये उन्होंने प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ली। और फ्रीक्वेंसी जिस सोर्स से निकल रहे हैं, जिस सोर्स से ये पैकेट्स निकल रहे हैं, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने ये एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि भाई किसी भी डिस्क्रीट चंक्स की, ये पैकेट्स हैं, इनको पैकेट्स भी कह लेते हैं, तो इन पैकेट की एक मिनिमम एनर्जी होगी, वो है मैक्स प्लांक, और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो एक मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ से एक बात पता चली, भाई ये लाइट होती है और जो रेडिएशन कोई भी हो, रेडिएशन लाइट, वो वेव फॉर्म में नहीं, वो पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। ठीक हो, यहाँ था कि पार्टिकल में होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि लाइट और रेडिएशन ये दोनों नेचर शो करती हैं, वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो यहाँ उन्होंने ये लास्ट में उन्होंने यहाँ से क्वांटम जो फिज़िक्स है उसकी जो शुरुआत हुई थी, स्टार्ट जहाँ से हुआ था, वो यहीं से हुआ था, जब ये प्रूफ किया कि भाई रेडिएशन जो लाइट होती है वो वेव नहीं, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और जो डिस्क्रीट चंक्स में कुछ ऐसी इस प्रकार से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और एक मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ उन्होंने ये प्रूफ किया, उन्होंने एजम्पशन लेके। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।